बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। ये मैं बड़ी देर से कह रहा था कि ये चीफ जस्टिस को घर भेजने का इरादा रखते हैं, ये चीफ जस्टिस को घर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। आज लाइव टीवी शो में बैठकर इस बात का बता दिया गया है और लाइव टीवी शो में बैठकर ये कह दिया गया है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो घर जाएंगे। तुम सज्जाद अली शाह की तरह, ये सज्जाद अली शाह की तरह फारिग होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बचेगी या हुकूमत बचेगी, ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये चीफ जस्टिस को किस तरह से घर भेज सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस जो दो तीन लोगों के चेहरों के ऊपर है, खास तौर पर राना सनाउल्लाह और दूसरे नंबर पर ख्वाजा आसिफ। इनके जो चेहरों पर कॉन्फिडेंस है, ये जितना बड़े इजी होके कहते हैं कि देख लांगे सियासतदानों नहीं पारेगा है, इस तरह से कह देते हैं। ये इनके पीछे इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? तो नाज़रीन किराम, इनके कॉन्फिडेंस के पीछे 2009 का एक ऑर्डर है, एक सफ़ा है। वो एक सफ़ा 2009 का वो एक सफ़ा नाज़रीन किराम इनको वो कॉन्फिडेंस दे रहा है जिससे ये बड़े आसानी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को घर भेजने का कह चुके हैं, आपस में फैसला कर चुके हैं। और अब इन्होंने फाइनल वार्निंग के तौर पर टीवी के ऊपर बैठकर नदीम मलिक के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर आप हमें तौहीन अदालत का नोटिस भेज रहे हैं तो आप फारिग हैं, हमने एंड तक जाने का जो है ना वो फैसला कर लिया है। अच्छा, इसकी तफसील बताने से पहले नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और खबर सच्ची साबित हुई है। मैंने इस मौजू के ऊपर एक वीडियो डिटेल में बना दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि ये एक प्लान कर रहे हैं जिसमें ये 2009 का एक पेपर उसका सहारा लेंगे और उससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजने का इरादा रखते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अब ये 2009 के अंदर ऐसा क्या हुआ था जिससे ये चीफ जस्टिस को जो है ना वो घर भेज सकते हैं, या 2009 के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई थी जिसकी वजह से ये इस तरह से जो है ना वो ऐलान करें। सब वो उसको बताने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये फैसला क्या करके बैठे हैं। देखिए, खास ग्रुप जिसे नवाज शरीफ साहब का ग्रुप समझा जाता है, उन्होंने ये फैसला किया और खास सपोर्ट की वजह से किया है। एक खास सपोर्ट उनके साथ है, उस खास सपोर्ट की वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि अब ठीक है, हेड टू हेड जाते हैं, जो होगा देखी जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। शायद इन्हें इस बात की कंफर्मेशन भी दी गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी हुक्म दिया तो हम आपके साथ हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को किसी ने तो इंप्लीमेंट करना होता है ना, अगर वो इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो कौन आएगा सामने। लिहाजा इन्हें शायद ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि आप जो दिल करता है करते चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। ये वाज़े तौर पर नाज़रीन किराम जो है ना वो कह दिया गया है। अब इन्होंने 2-3 प्लान बनाए हैं, उन दो, और देखिए आज जो सबसे बड़ी बात थी ना जो राना सनाउल्लाह ने किया, जहां पर ये चीफ जस्टिस को हिट करना चाह रहे थे, वो ये थे कि जैसे आप बहाल हुए थे ऐसे आप घर भी जा सकते हैं, जैसे आप बहाल हुए थे ऐसे आपको घर भी भेजा जा सकता है। ये कहानी क्या है? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने वो कहानी रख देता हूं जो मैं पहले वीडियो में आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूं। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी खबर फिर सच साबित हुई। मैंने टाइमली सेंस करके इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको पहले ही बता दिया था कि ये करने जा रहे हैं। हुआ क्या नाज़रीन किराम, 2007 में हुआ ये था कि उस वक्त उमर अता बंदयाल हाई कोर्ट में होते थे और हुआ ये था कि जब मुशर्रफ ने एक प्रोक्लेम किस्म की एक एमरजेंसी का निफाज किया था, उस एमरजेंसी के निफाज के बाद इन्होंने जजेस को दोबारा ओथ लेने के लिए कहा था, तो जजेस ने इनकार कर दिया था। ऊपर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, नीचे सारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। कुछ जजेस ने पीसीओ के तहत हल्फ उठा लिया था, जबकि बहुत सारे जजेस ने इनकार कर दिया था। उनमें एक बड़ा नाम जस्टिस बंदयाल थे। जस्टिस बंदयाल उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में हुआ करते थे। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 2004 से 14 तक जो है ना वो तकरीबन, मेरा अंदाज़ा कहता है कि तकरीबन 10 साल ये लाहौर हाई कोर्ट में रहे। तो जस्टिस बंदयाल को ये धमकी दी गई थी कि अगर आप जो है ना वो हल्फ नहीं उठाते हैं तो आपको आपके घर पर नज़रबंद कर दिया जाएगा। तो जस्टिस बंदयाल ने कहा था ठीक है, आप मुझे नज़रबंद करना चाहते हैं कर दीजिए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जस्टिस बंदयाल हो गए थे नज़रबंद। आपको शायद नाज़रीन किराम याद हो। अच्छा, जब जस्टिस बंदयाल नज़रबंद हो गए थे तो 2009 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से जारी किया गया था। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए
तमाम वो जो बंदे, जब मुशर्रफ साहब चले गए, पीपी की गवर्नमेंट बन गई, तो 2008 के अंदर एक ऑर्डर जारी किया गया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो तमाम जजेस जिनको सस्पेंड कर दिया गया था और जो घर के अंदर जो है ना, जिनको कैद में रखा हुआ था, यानी कि जिन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ था, उन तमाम जजेस को बहाल कर दिया गया उस ऑर्डर के जरिए। अब जो प्लान हो रहा है ना, देखिए आज राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, जैसे आपको रिस्टोर किया गया था वैसे आपको घर भी बेच सकते हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस की वजह है ना, वो ये गिद्दड़ सिंगी है इनके पास। इस गिद्दड़ सिंगी के जरिए ये जो है ना वो उचक रहे हैं और अपनी शायद पूंछ पे खड़े हैं। वो गिद्दड़ सिंगी ये है नाज़रीन इकराम इनके पास कि ये क्या करेंगे, उस ऑर्डर को जो 2009 के अंदर दिया गया था, उस ऑर्डर को रिवर्स कर लेंगे, वापस ले लेंगे। और अगर उस ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है, तो चीफ जस्टिस जो ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल हैं, ये ऑटोमेटिकली नाज़रीन किराम घर चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली जो है ना, चूंकि जिस ऑर्डर के जरिए ये बहाल हुए, अगर वो ऑर्डर ही वापस हो जाता है तो वो घर चले जाएंगे। और मेरे ख्याल से जस्टिस बंदयाल शायद अब वो आखिरी जज बचे हैं जिन्होंने वो उस लॉट के अंदर हैं, क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। तो बाकी सारे जजेस तो जो है ना वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। लिहाजा इस ऑर्डर को वापस लेने का, रिवर्स करने का सिर्फ एक जज के ऊपर असर होगा, और वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन इकराम, इन्होंने आज राणा सनाउल्लाह, और वैसे मैं आपको बताऊं इतना सादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये होने नहीं देंगे। इसके ऊपर हो सकता है कोई सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग जारी कर दे, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे, सुप्रीम कोर्ट कुछ जो है वो हुक्म दे दे, ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगे। लिहाजा एक और चीज़ है, ये बार बार धमकी दे रहे हैं कि आपको जस्टिस सज्जाद अली शाह की तरह घर भेजेंगे, जस्टिस सज्जाद अली शाह की तरह घर भेज देंगे। अब जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला वाकया क्या है, ये भी एक बड़ी मजेदार स्टोरी है। जस्टिस सज्जाद अली शाह को 1997 के अंदर फारिग किया गया है था। जस्टिस सज्जाद अली शाह के जब जस्टिस सज्जाद अली शाह थे तब इसी तरह के सर्कमस्टेंसेस बने हुए थे। आज सुबह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी पार्लियामेंट का रिकॉर्ड तलब किया था, जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पार्लियामान का रिकॉर्ड तलब किया है। मैंने आपको बताया था कि 6, 10, 11 और 22, 25 कुछ डेट्स थी जिनका रिकॉर्ड जो है ना वो तलब किया गया। और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी ऐसी रिकॉर्ड तलब किया था। अच्छा, एक और चीज़ सज्जाद अली शाह में और उमर अता बंदयाल साहब में कॉमन है, वो ये है कि तब भी इन्होंने बेशक तारड़ साहब के जरिए या मुख्तलिफ तरीक़ों से तब भी इन्होंने एक डिवाइड पैदा कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर। तो उसका फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट को हुआ था, नुकसान सुप्रीम कोर्ट को हुआ था। मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज ने, जैसे कि कोयटा रजिस्ट्री ने और पेशावर रजिस्ट्री ने जो चीफ जस्टिस ऑफ द पाकिस्तान थे उनको काम करने से जो है ना वो रोक दिया था, और इसी से ये जो है ना वो इख्तलाफ पैदा हुए थे। आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम उसी तरह के नाज़रीन किराम इख्तलाफात देख रहे हैं, उसी तरह से जजेस जो है ना वो डिवाइड हैं, उसी तरह से एक डिवीजन है। तो आज भी कुछ उसी तरह का एपिसोड जो है वो रिपीट हो सकता है, कुछ उसी तरह से किया जा सकता है। तो जो कसर थी वो जो कसर बाकी बच गई थी, आज वो भी खत्म हो गई ना, कि आज टीवी पर ही बैठकर राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि फिर इन्हें घर जाना पड़ेगा सज्जाद अली शाह की तरह। इनके अंदर ये हौसला, ये हिम्मत कैसे आ रही है आज के दौर के अंदर? कोई तो ताकत है, कोई तो है जिन्होंने इनको आसरा दिया हुआ है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।